नमस्कार, स्वागत है आपका अगली वीडियो में। आज की वीडियो का टॉपिक है एक्सपीरियंस एंड लैंग्वेज, कि किस तरीके से एक्सपीरियंस अपने आप को ट्रांसलेट करता है लैंग्वेज में। उसका हम ध्वनि भी समझेंगे और उसका एक और जब भी एक वीडियो में बात कहनी है मुझे कि जब भी मैं कुछ ऐसे ही शब्द इस्तेमाल करती हूँ या फिलर्स का इस्तेमाल करती हूँ कि हम ये समझेंगे या ये देखेंगे इसमें क्या होता है, इसका मतलब ये नहीं है समझना देखना कि मैं आपको कोई गाइडलाइन दे रही हूँ, मैं आपको कुछ सिखा रही हूँ कि जैसे ये ABCD का पीछे चार्ट है, आज हम उस ABCD के चार्ट को पूरा सीखेंगे। वो कोई इंस्ट्रक्शनल नहीं है, वो कोई ऐसी बात नहीं है कि एक ज्ञान मेरे पास है, वो ज्ञान मैं आपको सिखाने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ कि जो मेरे पास ज्ञान है आप जल्दी जल्दी बटोर लो क्योंकि आप इस वीडियो को देख रहे हो। उसका शब्दों का कहने का अर्थ ये है कि समझेंगे, साथ में जानेंगे। उसका होता है कि मैं जो एक्सपीरियंस बता रही हूँ या मैं जिस टॉपिक पे वीडियो बना रही हूँ उस टॉपिक पे आपका कोई इंसाइट है, आप उसको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, या आप उसको शेयर करना चाहें किसी भी तरीके से, या आप उसमें शेयर नहीं भी करना चाहते अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उस पर जब रिफ्लेक्शन डालें, या आपको ऐसा कभी लगे कि इस चीज़ पे कभी मैंने बात नहीं की लेकिन आज जब मैंने उस चीज़ पर बात की इस वीडियो के माध्यम से, तो आप उस पर नज़र डालने की कोशिश करें कि आप किस अलग विचारों से सोचते थे उस चीज़ों के प्रति, जो मेरी वीडियो देखने के बाद आप उसको अलग सोच पा रहे हैं, या आपको कुछ और मदद मिलेगी किसी भी तरह से, क्योंकि वो मदद मैं भी नहीं बता पाऊँगी कि आपको किस ज़िंदगी के राह पे वो मदद मिलेगी। तो ये वीडियो कोई इंस्ट्रक्शनल नहीं है, आपको कुछ सिखाने की यहाँ पे कोशिश नहीं की जा रही है, यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही है कि जो मैंने बहुत कुछ सीखा है वो आपको बताया जाए। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंक्वायरी हो रही है रिसर्च के माध्यम से या शब्दों के माध्यम से या लैंग्वेज के माध्यम से, किस तरीके से हम कोई भी एक टॉपिक को या किसी भी किस्से की गहराई पे जा सकें। और वो गहराई मोस्टली मेरे इंटरेस्टेड सब्जेक्ट या टॉपिक्स से होते हैं, हिस्ट्री से, डांस से, या फिर परफॉर्मेंस से, या फिर आर्ट हिस्ट्री से, या विजुअल स्टडीज़ से। जो सब्जेक्ट मेरे इंटरेस्ट के हैं मैं उन्हीं को टॉपिक एज अ माध्यम लेती हूँ। तो वीडियो को अब शुरू करते हैं। हम वीडियो को समझने की कोशिश करेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे आप शाम की चाय पीने बैठे हैं 4 लोगों के बीच में, वहाँ पे 4 लोगों के बीच में आपके रिश्तेदार भी हैं, आप कोई अपने बचपन का किस्सा सुना रहे हैं उन लोगों को। अब उसमें रिश्तेदार उसको अलग तरीके से देखेंगे, आपके दोस्त उसको अलग तरीके से देखेंगे, बल्कि आप खुद उस एक्सपीरियंस को अलग तरीके से देखेंगे, क्योंकि अब वो एक्सपीरियंस से आप कोसों मील दूर हो चुके हैं। आप उस एक्सपीरियंस को ऐसा नहीं कर रहे हैं कि अभी आपको एक फील हो रहा है आप अभी सुना रहे हैं, बचपन का किस्सा अब सुना रहे हैं। तो आप में, सामने बैठे आपके दोस्तों में, या आपके बैठे रिश्तेदारों में, किसी में, सबके अंदर जो आपका एक्सपीरियंस बताया गया है उस एक्सपीरियंस को वो ट्रांसलेट अपनी अपने दिमाग से अलग अलग प्रोसेस कर रहे हैं। कि वो या तो पहले प्रिजम्पशन लगा रहे हैं कि ये इंसान हमें ऐसा लगता है तो इसका ये बताया हुआ एक्सपीरियंस हम इस मोल्ड में डालेंगे या इस मोल्ड में डालेंगे। तो ये जो कठिनाई है कि आप जैसे जैसा कुछ महसूस करते हैं, जैसे आप कुछ बात करना चाहते हैं, या आप मान लो आपको कुछ ख़राब लग रहा है या आपको कुछ अच्छा लग रहा है, या आप कुछ अपना दिल का एक्सपीरियंस, अपने साथ जो हुआ हुआ अनुभव है उसको आप शेयर करना चाहते हैं, तो वहाँ पे शब्दों की रुकावट आ जाती है। वहाँ पे शब्दों का जो डुअलिटी है कि वो सही गलत, अच्छा बुरा, ऊंचा नीचा, दूर पास, उसमें ये बटे हुए शब्द जो हैं वो आपके एक्सपीरियंस को पूरी तरीके से पकड़ नहीं पाते, क्योंकि उस एक्सपीरियंस के दौरान जो आपको खुशबू महसूस होगी, जो आपको कानों में ध्वनि महसूस होगी, जो आपको उस वक्त महसूस हो रहा होगा क्या बाहर का वेदर है या क्या बाहर का क्लाइमेट है, वो सारी चीज़ें शब्दों में उसकी रिचनेस को, उस पूरे एक्सपीरियंस को नहीं ला सकता शब्द। तो उसी की कठिनाइयों पे आज की वीडियो है। आज की वीडियो का हमने जो सब डिवीज़न है वो 5 टॉपिक में बांटा है। सबसे पहले कोर कन्फ्लिक्ट की द्वंद्व क्या पैदा हो रहा है हमारी वीडियो में, हम जिससे शुरुआत कर रहे हैं अपनी वीडियो की, उसमें है कि यहाँ पे वोकैबुलरी बहुत एग्जिस्ट करती है। जैसे हमारे पास डिक्शनरी की डिक्शनरियाँ हैं, शब्दकोश पढ़े हैं हिंदी की भाषा में, अंग्रेज़ी की भाषा में, सबकी भाषाओं में, लेकिन फिर भी शब्द इतने पढ़े हैं, डिक्शनरी इतनी पढ़ी है, लेकिन फिर भी इंसान और इंसान के बीच में बताई जाने वाली चीज़ें
इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग क्यों है, या मिसअंडरस्टैंडिंग से ज़्यादा एक इंसान की बताई हुई एक्सपीरियंस या एक इंसान की बताई हुई बात अगले इंसान तक पहुंच क्यों नहीं पा रही है, या पहुंचने में क्या ऐसी रुकावट आ रही है। ये हमारा मेन कॉन्फ्लिक्ट है जिस पे वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। अगला है मेन कॉन्सेप्ट कि किस तरीके से, अगर हम उसको सीधा एक्सपीरियंस की नज़र से ना देखें कि ये कोई आम ही ज़िंदगी का रोज़मर्रा का एक्सपीरियंस है, हम उसको बस जो शब्द मिल रहे हैं उसको बिना सोचे समझे, जैसे आसपास के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वही सोच के हमने किसी और को भी बता दिया, लेकिन उसने हमारे पूरे एक्सपीरियंस को या हमारी पूरी सच्चाई को नहीं बताया। वहाँ पे हम शब्द लेके आते हैं एक एक्सपीरियंशियल ऑब्जेक्ट, कि अपने एक्सपीरियंस को एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करना, कि आपका जो भी एक्सपीरियंस था उसको एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट करके उसका फिर किस तरीके से आप फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, टेक्सचर, रिदम, अलग अलग चीज़ें उसको नोट डाउन कर रहे हैं या उसको पॉइंट आउट कर रहे हैं, उसके बारे में। अगला सवाल है कि अगर हमें इतना ज़्यादा लग रहा है, हम एक्सपीरियंस के बारे में इतना बात कर रहे हैं कि एक्सपीरियंस शब्दों तक सही तरीके से पहुंच नहीं पा रहा है, तो यहाँ पे ऐसी क्या ज़रूरत पड़ रही है कि एक्सपीरियंस को एक मीडिएशन की ज़रूरत है, एक्सपीरियंस को एक शब्दों की, एक भाषा की ज़रूरत क्यों है। अगर हम इतना बोल रहे हैं कि अरे शब्द वो काम कर ही नहीं पा रहे हैं हमारे एक इंसान से दूसरे इंसान तक वाले एक्सपीरियंस पहुँचाने में, तो ज़रूरत क्या है उस मीडिएशन की, उस पर बात करेंगे। उसके बाद लास्ट का पॉइंट ये होगा, लिमिट्स क्या है वोकल लैंग्वेज की, जो हम जिससे आज हम शब्दों में बात करते हैं, इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को देते हैं, एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन के मतलब समझते हैं, उन सारे शब्दों का क्या लिमिटेशन है, कहाँ पे जाके उनकी एक सीमा रेखा बन जाती है, उसके आगे हम उनका कितना भी इस्तेमाल करना चाहें वो ओवर यूज़ ही होंगे, वो हमारे बेनिफिशियरी के लिए हमें इतना ज़्यादा इक्विप नहीं करेंगे इन फ्यूचर के एक्सपीरियंसेस और इन फ्यूचर के ह्यूमन इंटरेक्शंस के साथ। और फिर आएगा कि किस तरीके से जो अब लिमिटेशंस आ चुकी है वोकल लैंग्वेज की, वो अब शिफ्ट कर रही है हमें, कि अब यहाँ पे कमी महसूस, हमें कमी खल रही है, वो अब हमारा डायरेक्शन मूव हो रहा है विजुअल लैंग्वेजेस की तरफ और एम्बॉडेड लैंग्वेजेस की तरफ, कि किस तरीके से विजुअल लैंग्वेज हैं, कि जो हमारे आसपास विजुअली जो इमेजेस हैं या विजुअल्स के थ्रू या एम्बॉडीड तरीके के थ्रू या बॉडी के थ्रू जो लोग बता रहे हैं कि माइम है, थिएटर है, परफॉर्मेंस है, ये सारी जो चीज़ें जो लैंग्वेज के बियॉन्ड है, जो वोकल लैंग्वेज के बियॉन्ड है, वो सारी लैंग्वेजेस आज के वक्त में इतनी प्रोमिनेंट कैसे हुई, जब हमारा वोकल लैंग्वेज का लिमिट हमें सामने दिखाई दे रहा है।